सुप्रभात बच्चों। चलिए आज हम लोग अपनी हिंदी व्याकरण की कक्षा प्रारंभ करते हैं। इस कक्षा में हम लोग पाठ 3 संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन। आप लोगों ने पढ़ा था ना, इंग्लिश क्लास में पढ़ा होगा, क्लास 4th में या अभी आगे पढ़ोगे। ठीक है, अब देखो संज्ञा क्या होती है उसको समझने के लिए हम लोग ये बात को पहले समझें। देखो, प्रिया अपने पापा के साथ आगरा घूमने गई। देखो यहाँ पर कुछ शब्द लाल हैं, जैसे प्रिया, पापा, आगरा, है ना। वहाँ उन्होंने खूब सारे खिलौने और मिठाइयाँ खरीदी। फिर वे ताजमहल देखने गए। आगरा में ताजमहल है ना, ये अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। ताजमहल को शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। वो मुमताज़ से बहुत प्रेम करता था। देखो इसमें हम लोग नाम भी देख रहे हैं, व्यक्ति का नाम, जगह का नाम, है ना। कुछ हम लोग वस्तुओं के नाम देख रहे हैं, जैसे चीज़ों के बारे में, जैसे खिलौना, ताजमहल, मिठाइयाँ। और कुछ हम लोग भाव वाली बात कर रहे हैं, जैसे प्रेम, याद। ठीक, ये भाव की बात हो गई। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द किसी वस्तु, स्थान या भाव के नाम हैं। जैसे व्यक्ति में क्या, प्रिया, पापा, शाहजहाँ, वस्तु में खिलौना, मिठाई, स्थान में आगरा, ताजमहल, भाव में याद, सुंदरता, प्रेम, है ना, बात हो रही है। तो किसी संज्ञा की परिभाषा क्या हुई? किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान या भाव आदि का बोध कराने वाले, बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, संज्ञा 3 तरह की होती है। एक होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। देखो अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण, चार मीनार विश्व की ऐतिहासिक इमारत है। साक्षी एक मिलनसार लड़की है। इन वाक्यों में केवल चार मीनार या साक्षी के बारे में बताया गया है, किसी अन्य स्थान में व्यक्ति के बारे में नहीं आता। ये चार मीनार व साक्षी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम लेकर के, प्रति, है ना, किसी मुख्य चीज़ का नाम लेकर के बोला गया। अब देखो विशेष बिंदु के अंदर सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी गई, क्योंकि हमारे सौर मंडल में एक ही सूर्य, चंद्रमा तथा एक ही पृथ्वी है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब अगर मान लो हम लोग ग्रह बोल देते हैं, ग्रह ये संज्ञा है, लेकिन ये व्यक्तिवाचक नहीं है। ग्रह तो बहुत सारे हैं, उसमें तुम्हारा कहते हैं बृहस्पति ग्रह भी आ जाता है, शनि भी आ जाता है ना, शुक्र आ जाता है, बुध आ जाता है कि नहीं आ जाता। तो इसमें तो बहुत सारे ग्रह हैं, लेकिन हमने एक बोले जैसे पृथ्वी बोला, तो ये व्यक्तिवाचक, प्रत्येक किसी एक चीज़ के बारे में बोला है। महीनों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, या हिंदी में बात करें तो हम लोग बोलते हैं ना, कहते हैं बैसाख, माघ, सावन, भादो, आषाढ़, है ना, सब बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। अब देखो जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द एक ही प्रकार की सभी वस्तुओं, प्राणियों या स्थानों का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक कहते हैं। जैसे उदाहरण, नदी, नदी बहती है। अब देखो नदी में तो बहुत सारी नदियाँ हैं, कोई भी नदी हो सकती है। अगर मैं बोलूँ गंगा नदी, तो एक ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन अगर सिर्फ मैं नदी की बात कर रहा हूँ तो ये जातिवाचक हो गया। ठीक है, जब हम नदी कहते हैं तो कोई भी नदी हो सकती है, हमें केवल उस वस्तु का ध्यान आएगा, किसी अन्य वस्तु का नहीं। ठीक, अब देखो सभी समूहवाची शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे उदाहरण, कक्षा, सेना आदि। जैसे मान लो मैं क्लास में आऊँ, मैं बोलूँ पूरी कक्षा खड़ी हो जाए, तो सारे बच्चे खड़े हो जाएंगे। ये व्यक्तिवाचक नहीं है, जातिवाचक। अब अगर मान लो मैं किसी एक बच्चे का नाम लेकर के बोलूँ, मैं जैसे बोलूँ श्रद्धा खड़ी हो जाओ, ठीक है, तो ये एक बच्चे का नाम हुआ, तो ये क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। धातु तथा द्रव्य पदार्थों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा में होते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये सब जातिवाचक में आते हैं। फलों तथा सब्जियों के नाम विशेष होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, क्योंकि वे एक नहीं अनेक होते हैं। जैसे आम तो ढेर सारे हो सकते हैं, जैसे केला तो ढेर सारा हो सकता है। इन्हें जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माना जाता है। अब देखो भाववाचक संज्ञा क्या होता है। जब किसी वस्तु या
व्यक्ति के गुण, दोष, अवस्था, दशा या स्वभाव के बारे में जानकारी दी जाती है तो वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण मोटापा, सुंदरता, बुढ़ापा, ये सब। भाववाचक संज्ञा को देखा नहीं जा सकता पर उसे महसूस किया जा सकता है। मैं बोलूँ कि ताजमहल सुंदर है, सुंदर क्या, सुंदर एक महसूस किया, सुंदर आपको अभी तुम्हें अच्छा लगा तो सुंदर है, ठीक। कुछ संज्ञाएं मूल रूप से भाववाचक होती हैं। उदाहरण सत्य, परोपकार, ईमानदारी, दुख, सुख आदि। और कुछ बनाई जा सकती हैं, जैसे मनुष्य से मनुष्यता, कठोर से कठोरता, हरा से हरियाली, है ना, खट्टा से खटास, ये बनाया गया ना, गुरु से गुरुता, गुरुत्व, बुराई, लाल से लालिमा, ऐसे ये देखो कितना सारा बनाया गया। कुछ विद्वान संज्ञा के दो भेद और मानते हैं, एक द्रव्यवाचक संज्ञा और एक समुदायवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जो शब्द किसी धातु या द्रव्य पदार्थ आदि के बारे में जानकारी देते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, घी, तेल, पानी, पीतल, तांबा, ये सब। और समुदायवाचक संज्ञा जैसे जो किसी प्राणी या वस्तु आदि के समूह या समुदाय के बारे में जानकारी देते हैं उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण जैसे सभा, जनता, सेना, झुंड, कक्षा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये समुदायवाचक संज्ञा हो गई। तो ये आप पढ़ेंगे चैप्टर एक बार फिर से अपना, फिर अगली क्लास में इसके अभ्यास को हम लोग करेंगे। तब तक के लिए बाय।